एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वैरायटी अकॉर्डिंग टू द मीडियम। ये जो टॉपिक है ये एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का एक पेपर है एमए फाइनल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर, उसका टॉपिक है। सो द वैरायटी ऑफ अकॉर्डिंग टू द मीडियम इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पीच। जब हम बोलते हैं अपने एक कन्वर्सेशन के अंदर या किसी को हम कुछ भी कहते हैं, समझाते हैं अपनी स्पीच के अंदर, तो सामने वाले कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो होता है मीडियम फर्स्ट स्पीकिंग। सेकंड हो गया राइटिंग, ये होती है सिचुएशनल। पर्सन जिसमें एब्सेंट होता है, इसमें एक सिंपली स्पीकर होगा तो एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा, तो रिलेशन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। और जो राइटिंग है उसके अंदर एक राइटर होता है और एक रीडर होता है। अब इसके जो की फैक्ट्स हैं स्पीकिंग के, उसके अंदर हो गया पहला स्ट्रेस, प्रेशर और टेंशन। हम किसी भी बात को बोलते हैं तो कौन से वर्ड पे हमारा स्ट्रेस है, जैसे जिस वर्ड पे या जिस लाइन पे हम बहुत जोर दे के बोलते हैं, बहुत प्रेशराइज करके बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। सेकंड है रिदम, अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ साउंड्स। हम किस रिदम में बोल रहे हैं, हमारे बोलने का टोन क्या है। थर्ड है इंटोनेशन। इंटोनेशन होता है राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। हमारी वॉइस कब ऊपर गई, कब उतार चढ़ाव जो हमारी वॉइस में होता है वो अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। फोर्थ है टेम्पो, स्पीड ऑफ एन एक्टिविटी। हम कितना स्पीडली बोल रहे हैं। अब मान लो कि हम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बहुत स्पीडली बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हम ये नहीं देख रहे, बट हम बोले जा रहे हैं। बट ये भी एक फीचर है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम कन्वर्सेशन करते हैं। और राइटिंग के अंदर होता है हमारी राइटिंग बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, हमें केयरफुली लिखनी चाहिए, और बहुत कम लाइंस के अंदर हमें अपने जो थॉट्स होते हैं या अपनी फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं जो भी, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन राइटिंग फॉर्म में, रिटन सेक्शन। कन्वेंशनल और ऑर्थोग्राफी मतलब लिखने का पैटर्न। हम किस तरीके से अपनी राइटिंग्स को या फिर जो भी हम मैसेज है और टेक्स्ट है, हम उसको किस वे में या किस तरीके से हम लिखते हैं। वन सेकेंड। ओके, प्रोसोडिंग नोटेशंस क्या होते हैं? रिलेटिंग टू द रिदम एंड द इंटोनेशंस, द वे अ स्पीकर वॉइस राइज और फॉल, ये तो समझ में आ गया इंटोनेशन के अंदर। तो इस तरीके को जो हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसोडिंग नोटेशन, जो कि हम राइटिंग के अंदर मिस करते हैं, क्योंकि राइटिंग के अंदर रिदम का, इंटोनेशन का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन प्रोसोडिंग के अंदर होता है। अगर हम किसी बात को ऐसे, जिस तरीके से हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स या हमारी जो एक्सप्रेसिव स्किल्स होती हैं, जैसे हम कोई बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं, कितने अच्छे हम स्पीकर हैं, एक गुड स्पीकर कैसे बनते हैं, तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो भी क्वालिटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं प्रोसोडिंग नोटेशन, जो स्पीकिंग का मेन पार्ट है। और सेकेंडली जो राइटिंग के अंदर है वो है ऑर्थोग्राफी मतलब ऑर्थो मतलब प्रॉपर, और ग्राफी मतलब राइटिंग, प्रॉपर राइटिंग। हमें करेक्ट राइटिंग लिखनी पड़ेगी। जैसे हम अगर किसी को बोल रहे हैं, जैसे हम किसी फ्लावर का नाम ले रहे हैं, हम बोलेंगे कैसे, रोज़, तो रोज़ तो ROSE और ROWS दोनों का साउंड सेम लगता है, लेकिन अब जब लिखते हैं तब उसको हम करेक्टली लिखते हैं। तो जो पढ़ने वाला होता है वो भी स्पेलिंग को बहुत ध्यान से, उसको पता होता है कि यहाँ रोज़ का मतलब क्या है, लेकिन अगर हम बोलने के लिए जाएंगे तो वहाँ इस चीज़ की कमी होती है। तो जो ऑर्थोग्राफी है या ऑर्थोग्राफिक फीचर्स है, जो कॉम्प्लेक्शन है इसका, वो स्पीकिंग के अंदर नहीं होता। तो लैक ऑफ ऑर्थोग्राफी स्पीकिंग के अंदर होती है। अब जैसे जो स्पीकिंग है उसके अंदर पिच और इंटोनेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम अपनी वॉइस को कहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं, कहाँ हम रिदम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ हम इंटोनेशन का सही से यूज़ हो रहा है,
ये स्पीकिंग, हम किसी से बात करें तो वो अंडरस्टैंड, किस तरीके से वो अंडरस्टैंड करता है, तो वो भी एक अच्छा फीचर है इसका, जो हमें, जिसको हमें अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए। दूसरी है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज बाय रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स। जो प्रिंटेड और रिटन सिंबल से हम प्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई नेवर सेड सी सिंग्स। आई, अगर मैं आई पे स्ट्रेस देती हूँ, आई नेवर सेड सी सिंग्स, मतलब मैंने नहीं कहा कि वो गाना गाती है। और अगर यही मैं स्विच कर दूँ अपने स्ट्रेस को फ्रॉम वन वर्ड टू दी अनदर, जैसे आई नेवर सेड सी सिंग्स, मैंने कभी नहीं कहा कि वो गाना गाती है। आई नेवर सेड सी सिंग्स, मैंने कभी कहा नहीं है बट वो गाना गाती है। आई नेवर सेड सी सिंग्स, मैंने ये नहीं कहा कि वो गाना गाती है, कोई और गाता होगा। आई नेवर सेड सी सिंग्स, मतलब मैं ये नहीं कहती कि वो गाना गाती है, हो सकता है वो डांस करती हो। तो जैसे जैसे हम अपनी बोलने की पिच, हमारी इंटोनेशन, रिदम, स्ट्रेस को चेंज करते हैं, लाइन का मतलब चेंज हो जाता है। ये चीज़ राइटिंग पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन है या बहुत कम मिलती है। अगर यही लाइन हमें लिखे हुई मिले तो हम इस लाइन के 7-8 मतलब आराम से 5-6 मतलब निकाल सकते हैं। तो हमें वहाँ पता नहीं चलता कि कौन से वर्ड पे स्ट्रेस दिया गया है, या राइटर ने कौन से वर्ड किस वे में बोला है, कौन से मैनर में उसको लिख लेना है, तो अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, राइटिंग के अंदर हम कोमास या कुछ पंक्चुएशंस ऐसे हो गए जो हम यूज़ करते हैं ताकि रीडर को समझ में आ सके कि हमारे बोलने के पीछे का मैनर क्या है। तो ये राइटिंग के अंदर कम होता है, कमी होती है इस चीज़ की, लेक ऑफ प्रोसोडिंग फीचर्स। वैसा ही उल्टा इसके अंदर स्पीकिंग के अंदर हो गया कि हमारे जो वर्ड्स हो गए, हम जो जो वोकैब यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे बोलने में या स्पीकिंग के अंदर वो गलत ले ली जाए, जैसे रोज़ और रोज़। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर मेनली सबसे बड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।